इलेक्शन के बाद ऐसा कोई माहौल यहाँ हमारे सामने नहीं आया था कि लोगों के दरमियान आओ, तो इस वजह से इरफान पाशा ने आज इसे एक स्टेज की शक्ल देकर काम कर रहे हैं। हालांकि हर 3 माह में एक बार ये जितने भी स्कीम्स आते हैं ये लोगों तक तकसीम करने का काम लगातार करते आए हैं। इरफान पाशा खुद की है ना जमानत देकर लोगों को है ना सहूलत फराहम करने का भी काम अपने जाति एतबार से भी करने की कोशिश की है। मानता हूं कि ना इरफान पाशा के साथ मोहब्बत ज्यादा है। ये किसी भी आलम में ना मेरा नाजायज फायदा उठाया ना आवाम का फायदा उठाया। खिदमत करने के लिए नतीजा तुम्हारे सामने लाकर रखा है, तो जब नतीजा देने का काम कर रहा है तो क्यों ना मैं इसको और साथ दूं। गुलिस्ता कारपोरेशन में मेरे जानिब से जिन लोगों को टिकट देकर वो शिकस्त खाए हैं, कभी उनको मैं हारा हुआ शख्स के नाम से है ना नहीं बुलाया। एक इंतखाब में वोटों के कम लेने से हारे होंगे, लेकिन उनका जज्बा खिदमत का है ना वो मरा नहीं है, तो उस चीज की दाद देता हूं मैं। तो इस वजह से जो काम करने के लिए तैयार है उसको साथ देने के लिए मैं तैयार हूं। रही बात केसरे की, जैसे मैं आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है। मेरे सामने चाहे जीत हो या हार हो, किसी ऐसे हल्के में हम है ना किसी को है ना साथ देने के लिए हमारे नुमाइंदों को वहां से हटाने का नहीं है। इंतखाब के मैदान में चाहे वो किसी भी हल्का हो, हमारे से नुमाइंदा डालना ये लाजमी है और हम डाल कर रहेंगे। नतीजा जो हो ये अल्लाह पे छोड़ते हैं, हम आवाम पे छोड़ते हैं। तो इस वजह से उम्मीद इस बात की है इस मर्तबा कि इनके खिदमात को मद्देनजर रखते हुए इस मर्तबा हमारे लिए, कांग्रेस के लिए एक बेहतर एक माहौल है कि यहाँ से है ना कांग्रेस का नुमाइंदा जीत सकता है। जी मोहतरम, आज जिस तरह केसरे वार्ड नंबर 9 में एक तारीखी प्रोग्राम जिसे कहा जाए तो गलत ना होगा, जिसको लेकर जो है जहाँ पर जरूरतमंदों को जरूरत पूरी की जा रही है उसको लेकर आप बाकायदा यहाँ पर आए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि खिदमत करने के मंसूबे आज भी जिंदा हैं। इस तरीके से लोगों के तकलीफ को सामने रखते हुए उनके ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए उनके पास जो भी दस्तावेज है उसे सही कर गवर्नमेंट के स्कीम उनके घर तक पहुंचाने का काम ये मेरे हल्के में लगातार हर जगह चलता आ रहा है। आज जिस तरीके से आपने बताया कि तारीखी इजलास है, ऐसे इजलास तो है ना हर हमेशा हमारे दरमियान में हो रहे हैं। आज क्योंकि है ना इलेक्शन के बाद ऐसा कोई माहौल यहाँ हमारे सामने नहीं आया था कि लोगों के दरमियान आओ, तो इस वजह से इरफान पाशा ने आज इसे एक स्टेज की शक्ल देकर काम कर रहे हैं। हालांकि हर 3 माह में एक बार ये जितने भी स्कीम्स आते हैं ये लोगों तक तकसीम करने का काम लगातार करते आए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे हल्के में 23 कॉरपोरेशन के वार्ड हैं, 19 मेरे जानिब से जीते थे, और जहां कहीं भी हमारे लोग हारे थे, हारने के बावजूद लोगों के खिदमत में लगातार गुज़िश्ता 5 साल भी काम किए हैं। और साथ ही साथ सियासी मंसूबे को सामने रखकर काम करने से ज्यादा अल्लाह के रजामंदी के लिए काम करने का काम किए हैं। लोगों को सहूलत फराहम करना, और जैसे आपको बता दूं कि ये एक हल्के से लगभग 3000 लोगों को है ना गृह लक्ष्मी स्कीम में है ना आज उनके घरों को पैसा मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि शहर मैसूर में सबसे ज्यादा अगर किसी वार्ड में पैसा बट रहा है तो इस वार्ड में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ गुर्बत ज्यादा है या फिर गरीबी ज्यादा है। लोगों के पास उनके दस्तावेज सही कर जो हकदार है उन तक है ना ये पहुंचाने का काम चल रहा है। और साथ में राशन कार्ड बनाने का हो या फिर है ना पेंशन बनाने का हो या आमतौर से है ना बैंक अकाउंट ओपन करने का हो, और जितनी भी सहूलत जिस किसी डिपार्टमेंट से भी होती है तो उसे है ना भाई तकमील तक पहुंचाना, क्योंकि लोगों को आज ख्वाहिश है
कि गवर्नमेंट का स्कीम है, बैंक से लोन मिलता है, बैंक के मैनेजर जब तक वो मंजूर नहीं करता लोन दे नहीं सकते। तो इसलिए इरफान पाशा खुद की है ना जमानत देकर लोगों को है ना सहूलत फराहम करने का भी काम अपने जाति एतबार से भी करने की कोशिश की है। मैं मेरा स्कीम दिया हूँ हुकूमत से, मगर उसे है ना पाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इरफान पाशा अपने तौर से है ना कुछ करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि मेरे हल्के में और इलाकों से भी जब भी है ना जो ज़रूरतमंद आता है, मैं कभी कभी इरफान के पास भेज देता हूँ कि वहाँ इरफान के पास जाकर है ना ये काम करवा लीजिए, क्योंकि जिस नीयत से ये काम करते हैं और हर दिन तालुका ऑफिस हो या फिर कॉरपोरेशन हो या फिर है ना दीगर गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है फिर कर लोगों को है ना अपना हक लेने के लिए जो सहूलत दे सकते हैं ये काम करते आए हैं। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि ये खिदमत के मंसूबे को रखकर मेरे साथ और नौजवान भी अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो उनको भी मैं ताकत देने के लिए तैयार हूँ। बशर्त ये है कि है ना लोगों को है ना बिना कोई तकलीफ हुकूमत की स्कीम पहुंचाने का काम करें। वह ये भी है कि जनाब इरफान पाशा साहब आपके बहुत करीब हैं, आपके बहुत अजीज होने के नाते आप उनको जो है हर चीज़ को सहूलियत फराहम करते हैं। दूसरे जो है अपने करीब ना होने की वजह से जो है उन्हें किनारा कर दिया। ये कहाँ तक सच है? देखिए, लोगों का नजरिया जो है वो अपनी जगह है। मानता हूं कि ना इरफान पाशा के साथ मोहब्बत ज्यादा है। ये किसी भी आलम ने ना मेरा नाजायज फायदा उठाया ना आवाम का फायदा उठाया। खिदमत करने के लिए नतीजा तुम्हारे सामने लाकर रखा है, तो जब नतीजा देने का काम कर रहा है तो क्यों ना मैं इसको और साथ दूं। सर अक्सर हमने देखा है जब भी कोई शिकस्त खा जाता है चाहे किसी भी मैदान में हो वो हार कर घर में बैठ जाता है अक्सर, और आप ही के हल्के में ये इरफान पाशा की जानिब से जो शिकस्त खाने के बावजूद आगे आकर जो है पूरी वही हिम्मत के साथ, वही ताकत के साथ, वही जज्बे के साथ काम करने को लेकर आप अपने जिसे आप बोल रहे हैं हमारे अजीज है बोलकर वो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहां कहीं भी गुलिस्ता कॉर्पोरेशन में मेरे जानिब से जिन लोगों को टिकट देकर वो शिकस्त खाए हैं, कभी उनको मैं हारा हुआ शख्स के नाम से है ना नहीं बुलाया। एक इंतखाब में वोटों के कम लेने से हारे होंगे, लेकिन उनका जज्बा खिदमत का है ना वो मरा नहीं है, तो उस चीज की दाद देता हूं मैं। तो इस वजह से जो काम करने के लिए तैयार है उसको साथ देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो एक और बात है जिसमें आप अभी कहा कि जो है 22 से 19 जो है कारपोरेटर आपके हक में आपके हिस्से में जीते थे। सर मैं अपनी जो सहाफ़ी ज़िंदगी में जो भी मैं शुरू किया हूँ तब से इस तरह का एक प्रोग्राम जिसमें गैस सिलेंडर, जिसमें पेंशन, जिसमें हेल्थ कार्ड, जिसमें ऑटो, ये मैंने ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा किसी भी कारपोरेटर, जीते हुए कारपोरेटर। ये क्यों, क्या कहीं कुछ नहीं? देखिए, हर हल्के में ये काम चल रहा है। बहुत सारे दीगर एनजीओ जो हैं वो भी है ना अपना काम दे रहे हैं। तो लाजमी चीज़ है, जहाँ कोई हारा है तो वो है ना फिर से उठने के लिए कोशिश करता है। जो जीता है वहाँ पे है ना किसी भी तरीके से काम हो रहा है, वो अपने आप से है ना वो काम करना चाहता है। तो ये दौर पहले से चलता आया है। कोई नाम के लिए करता है, कोई लोगों की दुआ के लिए करता है, और कहीं है ना अगर जहां गुंजाइश होती है वहां से है ना लाकर है ना जो हकदार है उसको है ना हक अता करने का भी काम है ना चलता आया है। तो ऐसे भी लोग हैं, और इस गुर्बत का और इस जो लोगों की ख्वाहिश है उसका गलत फायदा उठाने वाले लोग भी हमारे दरमियान है। तो कौन सा सही है, कौन सा सही है या गलत है, इसकी पहचान आवाम को होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि ना ये काम चाहे वो इरफान पाशा ये किया है, ये इससे पहले भी जो काम किया है कभी दिखावा नहीं किया है। आज क्योंकि लोगों में बाज जिस तरीके की बात आती है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ये दिखाने का काम भी करना है, लेकिन दिखाकर काम करना हमारी फितरत नहीं है। अल्लाह के रजामंदी के लिए जब भी हम काम करते हैं तो ऐसे काम हमेशा हर इलाके में हो रहा है। तो लेकिन जैसे आपने बताया कि आपकी सहाफ़ी जिंदगी में पहली बार ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर आवाम को इसी तरीके का प्रोग्राम पसंद है तो दिखाकर ही करेंगे। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है, जिस तरह एमपी दफ्तर है वहाँ पर हमने
बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, बात की, तो वहाँ पर किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जाता था। ये अपने आप में जो है डिफरेंट बात है, अजीब बात है, क्योंकि हर जगह जाते हैं कहीं ना कहीं जेरोक्स के भी लेते हैं, नॉमिनेशन की भी लेते हैं 5-10 रुपए। ये किस तरह आपकी ये है उनके ऊपर बोल हैं कि जो है 1 रुपया भी जो है नहीं दिया जाता? देखिए, लोगों को सही राह दिखाना और उनको है ना उनके काम को है ना साथ देना, ये हमारी नीयत है। अगर 5-10 रुपए के लिए भी हाथ फैलाए तो हमारे गैर मौजूदगी में लोगों से ना दूसरे तरीके का फायदा उठाने के लिए और लोग भी पैदा हो जाते हैं। तो चीज को साफ रखना और मकसद हमारा खिदमत है, तो खिदमत को आगे रखकर ये करें। तकलीफ जितनी भी हमारे सामने आ रही है, अल्लाह है ना उसके लिए जो भी सबब हमारे लिए है ना जो सहूलत दिए है, इसमें ना जहां तक भी हो सकता है वो काम है ना अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये बात भी सच है कि अगर कोई पैसा लेकर कर रहा है तो लोगों की भीड़ भी ज्यादा होती है वहां, क्योंकि पैसा देकर उनको भरोसा होता है कि काम हो रहा है। ये यहाँ पे जो काम हो रहा है ये सही काम, लोगों को सहूलत फराहम करने का काम है। कभी भी है ना किसी को बुला कर है ना मैं आपका काम करके देता हूँ, ये वोट डालकर काम नहीं कर रहे। ये रिश्ता हमारा अल्लाह से है। अल्लाह जो ताकत दिया है उस ताकत को है ना आवाम तक उनके सहूलत पहुंचाने का काम हो रहा है, बावजूद के तकलीफ हुए। इनसे ये हमारी नसीहत भी ये है कि लोगों को बिना वजह तकलीफ ना हो, उसमें है ना एहतियात से जो काम करना है, चाहे तुम्हारे हाथ से है ना ताकत जितनी उतनी करो, लेकिन लोगों को किसी भी हालत से तकलीफ ना हो। ये हिदायत के ऊपर है ना काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में और बेहतर भी काम हो सकता है। मैसूर शहर में केसरे जो है एक अलग ही नाम के लिए पहचाना जाता है, सियासत में तो एक अलग ही नाम है इसका। क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस की जानिब से आपके हल्के के केसरे में जो है किसको उतारने की आपकी सोच है, क्या है? देख, कांग्रेस पार्टी 140 साल की एक सियासी पार्टी है और आज जो मौजूदा हालात से हम गुजर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिससे हमें उम्मीद रख सकते हैं कि हर कौम को है ना साथ लेकर चल सकती है। क्योंकि आज फिजा जिस तरीके से हमारे सामने है कि कौमों में बंटवारा हो रहा है, जात पात के ऊपर देख रहे हैं, रंग के ऊपर देख रहे हैं, जबान के ऊपर देख रहे हैं, और लोगों को है ना अपने नाम को देखकर है ना उनको है ना बेइज्जती किया जा रहा है। तो इस वजह से हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अगर इख्तिदार में मरकज में भी आए तो हालात को है ना बदलाने का बहुत बड़ा काम हमारे हाथ से अल्लाह ले सकता है। रही बात केसरे की, जैसे मैं आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है। मेरे सामने चाहे जीत हो या हार हो, किसी ऐसे हल्के में हम है ना किसी को है ना साथ देने के लिए हमारे नुमाइंदों को वहां से हटाने का नहीं है। इंतखाब के मैदान में चाहे वो किसी भी हल्का हो, हमारे से नुमाइंदा डालना ये लाजमी है और हम डाल कर रहेंगे। नतीजा जो हो ये अल्लाह पे छोड़ते हैं, हम आवाम पे छोड़ते हैं। तो इस वजह से उम्मीद इस बात की है इस मर्तबा कि इनके खिदमात को मद्देनजर रखते हुए इस मर्तबा हमारे लिए, कांग्रेस के लिए एक बेहतर एक माहौल है कि यहाँ से है ना कांग्रेस का नुमाइंदा जीत सकता है।